Hello everyone, welcome to the Learning by Doing. I am Priyanjali and we are discussing about mensuration. Mensuration में हम लोग सर्कल आज डिस्कस करेंगे. सर्कल, जैसा कि हम जानते हैं सर्कल में सेंटर से जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे डिस्टेंस है उसको रेडियस कहेंगे. सेंटर से जो सर्कल का हमारे बाउंड्री है उसका डिस्टेंस रेडियस, वो बाउंड्री कहीं की भी हो, देखिए कहीं भी, ये सब क्या है, सर्कल का रेडियस है. रेडियस जिसको आर से डिनोट करते हैं, रेडियस. अगर हम इसी रेडियस को अगर 2 टाइम्स कर दें ये पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल का डायामीटर. ये सर्कल का डायामीटर, ये पूरी लाइन सर्कल का होता है डायामीटर. मींस रेडियस का 2 टाइम्स, रेडियस का 2 टाइम्स जो होता है वो हमारा डायामीटर होता है. तो अब देखिए जो सर्कल है, सर्कल वो पूरे एक उसका बाउंड्री है, ये सर्कमफ्रेंस कहते हैं इसको, जिसको हम पेरीमीटर, अदर लैंग्वेज में हम क्या, जैसे और कोई शेप है, जैसे यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का अगर पेरीमीटर निकालना होता तो क्या करते थे, ये चारों जो साइड है, साइड का सम कर देते थे तो उसको पेरीमीटर बोलते थे. वैसे यहाँ जो इसका पेरीमीटर है उसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, जो होता है किसके इक्वल, 2 पाई आर के इक्वल होता है. तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, यानी पूरा ये बाउंड्री, उसका वैल्यू कितना होता है, 2 पाई आर. आर जो है वो सर्कल के अकॉर्डिंग, यहाँ जो भी रेडियस होगा वो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और सर्कल का क्या निकल के आएगा, सर्कमफ्रेंस. ऐसे ही सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ये तो हो गया सर्कल का बात. अब आते हैं सेमी सर्कल. सर्कल का हाफ, कुछ ज्यादा ही खराब बन गया सेमी सर्कल. देखिए क्या है सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ, इसका सेंटर भी यहाँ, और इसका एरिया, अगर हम इसके एरिया की बात करें, सर्कल के एरिया की बात करें, तो देखिए ये सर्कल है, सर्कल का यही पार्ट हम लोग ले रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग हटा दिए, ठीक, एक पार्ट को हटा दिए, एक पार्ट को ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उसका एरिया हाफ, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर. ये तो सेमी सर्कल का, ये सेमी सर्कल है. ये तो सेमी सर्कल हो गया. अब इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि जैसे हम एरिया का क्या किए हैं, पाई आर स्क्वायर हाफ से डिवाइड कर दिए हैं, वैसे ही यहाँ सर्कमफ्रेंस भी होगा. तो नहीं, देखिए क्या है सेमी सर्कल. सर्कमफ्रेंस होता क्या है, ये पूरा जो है हमारा जो भी बाउंड्री है उसी का एडिशन, ये पूरा. तो देखिए इसमें तो पूरा ये सर्कमफ्रेंस था, तो ये था 2 पाई आर, इसमें क्या है, ये 2 पाई का हाफ तो हो जाएगा, 2 पाई का हाफ, और आर ये भी तो है, तो 2 पाई आर का हाफ प्लस आर 2r, तो ये 2 से 2 कैंसिल, मीन्स पाई आर प्लस 2r. ये हो जाएगा हमारे सर्कमफ्रेंस का, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस. ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा पाई आर प्लस 2r. ठीक, इसके बेस पे हम लोग अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 15,400 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹12.50 पर मीटर. देखिए एक सर्कुलर फील्ड है,
जिसका एरिया कितना है, एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर दे दिया है 15,400 मीटर स्क्वायर। और इसमें क्या करना है, एक फेंसिंग यानी कुछ जैसे मान लीजिए फील्ड है तो उसके चारों ओर क्यारी बनाना है या बाड़ लगाना है, उसके चारों ओर उसको कवर करना है। तो ये कहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹12,000। 1 मीटर का कितना प्राइस दिया है, एक पर मीटर का, तो 1 मीटर का कितना प्राइस दिया है, ₹12.50। ठीक है, 1 मीटर का दे दिया है। आपको निकालना है कि ये पूरे इतना एरिया का है तो उसमें कितने पैसे लगेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है एरिया और 1 मीटर के कॉस्ट का। तो देखिए, हमें अगर पूरे फील्ड का ये निकालना है तो हमें इसका पेरीमीटर जानना होगा कि ये पूरा पेरीमीटर कितना है। अगर पूरा पेरीमीटर जान जाएंगे तो 1 मीटर का दिया हुआ है और पूरे का निकाल लेंगे। तो पहले देखिए, पाई आर स्क्वायर ये दिया है क्वेश्चन में 15,400 मीटर स्क्वायर। इसकी हेल्प से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में अभी आर की हमें रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे, आर की यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई इज इक्वल टू 22/7। इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं पाई का वैल्यू 22/7। यहां पुट करते हैं आर स्क्वायर, पाई को उधर ले जाएंगे तो 15,400 इंटू 7/22। क्योंकि उधर ले जाएंगे तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये अपॉन डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर 7/22 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 और ये 2 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं 7700। देखिए 11 से कट गया 700, क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4,900। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो ये 70 का 70 मीटर। आर की वैल्यू आ गई 70 मीटर। अब इसमें सरकमफ्रेंस निकालते हैं, 2 पाई आर का वैल्यू निकालते हैं। 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 70 10 टाइम्स में, और ये 22 इंटू 2 44। तो 2 पाई आर का वैल्यू 440 मीटर हो गया। तो अगर 1 मीटर का प्राइस अगर ₹12.50 है तो हमें कितने मीटर का निकालना है, 440 मीटर का प्राइस क्या हो जाएगा, 440 मीटर का प्राइस 440 मल्टीप्लाई बाई 12.50 क्या हो जाएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, आंसर आएगा 5,500 रुपीज। 5,500 रुपीज इज द आंसर। तो देखिए क्या करना था, हमें एरिया दिया हुआ था, एरिया के हेल्प से हम इसका रेडियस निकालें, जो फील्ड है उसका रेडियस निकालें, रेडियस के बाद उसका सरकमफ्रेंस निकालें। सरकमफ्रेंस ही तो हमें जानना था। तो अगर 1 मीटर का प्राइस दिया हुआ था, 1 मीटर का प्राइस था 12.50 रुपीज, तो 440 मीटर का प्राइस 5,500 रुपीज। ये सीटेड पेपर 2 का PYQ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम दैट स्मॉलर। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है
एक का क्या है पेरीमीटर, एक का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है और दूसरे का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है, दूसरे का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स दैट स्मॉलर। तो दोनों के एरिया के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है। पेरीमीटर का दे दिया है, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये इस वाले स्क्वायर का ये 2 टाइम्स है, तो ये पेरीमीटर में दे दिया रिलेशन। एरिया में रिलेशन क्या होगा, कितने टाइम्स ये जो बड़ा वाला है कितने टाइम्स छोटे वाले से कितना गुना है, वही बताना है। तो देखिए इसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, स्क्वायर है तो पेरीमीटर उसका क्या होता है 4a। 4a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसमें 4a इज इक्वल टू, इसको b लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का ये रहेगा तो कंफ्यूजन होगा, 24, तो b इज इक्वल टू 6। ठीक, ये इसका दोनों का साइड हो गया, इसका साइड और इसका साइड। अब इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया इसका क्या होता है a स्क्वायर 9, इसका b स्क्वायर, इसका एरिया ही है ये, तो देख रहे हैं 36। इसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों में क्या रिलेशन है, ये इससे कितना बड़ा है 4 टाइम्स। छोटे वाले स्क्वायर से बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया 4 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक, तो देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना इसको अगर रैंक पेन भी चलाते तो भी ये सॉल्व हो जाता, क्योंकि हम इसका फटाफट पेरीमीटर इसका दे दिया है तो इसका एरिया ऐसे ही काउंट कर देंगे, इसका साइड ऐसे ही निकाल लेंगे, साइड इसका 4 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो ये 3 और ये 6। फिर उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर देंगे 9 34, दोनों कितने टाइम्स हो जाएंगे 4 टाइम्स मोर देन। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल, एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज अ बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया। एक वायर है, वायर उसके हेल्प से सर्कल बनाया गया है, सर्कल का एरिया क्या है, उसको बेंट करके, वायर को बेंट करके मोड़ के एक सर्कल बनाया गया है जिसका एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या है, इट इज द बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इसी वायर के हेल्प से एक स्क्वायर भी बनाया गया है, इसी वायर को बेंट करके एक स्क्वायर बनाया गया। तो उस स्क्वायर का व्हाट इज द एरिया, उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो देखिए क्या है, इस वायर का हमें एरिया, सर्कल का हमें एरिया दे दिया है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाई 22/7, सॉरी यहां 7/22 हो जाएगा ना, पाई का वैल्यू 22/7, तो उधर जाएगा तो 7/22, यस 7/22। अब देखिए क्या है, इसको 2 से कट करते हैं तो 1 1, इसको भी 2 से 7 7, ठीक, फिर ये 7 बार में, तो क्या हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7 49, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इसका हो गया। अब देखिए क्या है, इसका एरिया दिया हुआ है और इसका इसका एरिया दिया है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो देखिए अगर वायर है, एक ही वायर से दोनों को बनाया गया, एक ही वायर को बेंड करके सर्कल बनाया गया, उसी वायर को बेंड करके क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया, तो दोनों का जो पेरीमीटर होगा, दोनों का वायर का जो लेंथ होगा वो सेम है, उसी वायर को बेंड करके सर्कल, उसी वायर को बेंड करके स्क्वायर, तो दोनों का जो पेरीमीटर होगा, जो दोनों का बाउंड्री होगा, उसका लेंथ जो है
वो सेम होगा। तो अगर सेम लेंथ है तो इसका सरकमफ्रेंस इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो देखिए इसका पेरीमीटर अगर निकाल दें, इसका सरकमफ्रेंस निकाल दें, तो इसका पता चल जाएगा कि पूरा पेरीमीटर उसका है कितना। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 से 7 कट, यहां 4 इंटू 4, यानी कि पेरीमीटर पूरा वायर का लेंथ कितना है, 44। तो अब ये क्या है, 44 है। तो हमें पता है स्क्वायर जो होता है क्या होता है, उसका स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर, देखिए ये भी ए चारों एंगल स्क्वायर का 4 साइड इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a 4 इंटू ए। अभी हमको साइड पता नहीं है, पेरीमीटर लेकिन पता है क्या है, 44। तो a इज इक्वल टू 44/4 यानी 11 सेंटीमीटर। a का वैल्यू पता हो गया 11 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो देखिए क्या किया हम लोग, पहले तो वायर हमको पता है कि अगर सेम वायर से स्क्वायर बनाया गया और उसी वायर से सर्कल बनाया गया है तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। तो हमें सर्कल का इस एरिया दिया हुआ था, उसकी हेल्प से रेडियस निकालें, रेडियस के हेल्प से पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर के हेल्प से फिर दोनों का पता है कि पेरीमीटर इक्वल था, सर्कल और पेरीमीटर इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, वो पेरीमीटर के हेल्प से अब स्क्वायर का साइड निकालें, स्क्वायर के साइड निकाल के उसका एरिया निकाल लिए। तो क्या आंसर आया, 121। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल बी देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एक स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर है उसका एरिया ए है, जो कि किसके इक्वल है, इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल बी, सर्कल के एरिया के इक्वल टू है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, तो इसके पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो देखिए हमको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का रेशियो ही देखते हैं, या इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसके बीच में रिलेशन क्या है, साइड एरिया का साइड और ये रेडियस में इसके, ये इसका एरिया है और ये इसका एरिया है, ये मतलब स्क्वायर का एरिया है और ये सर्कल का एरिया है, दोनों के बीच में रिलेशन देखिए। ए स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। तो ए अपॉन दोनों का स्क्वायर रूट ले लिए, तो ए अपॉन आर इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। देख रहे हैं, यहां कुछ भी नहीं, अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू यहां से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू अंडर रूट पाई और आर का वैल्यू 1। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन में है तो इसको रेशियो में लिख दिए, यहां भी दोनों अपॉन में है, इसको रेशियो में लिख दिए। अब ये तो हो गया हमारे एरिया, क्वेश्चन में जो बोला है वो हम कर दिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a, रेशियो, दोनों का रेशियो निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर 2πr, यहां कैंसिल हो गया 2a रेशियो पाई आर,
तो a का वैल्यू क्या है यहां से अंडर रूट पाई, तो 2 अंडर रूट पाई रेशियो r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 1, तो पाई इंटू 1। यहां देखिए, यहां इससे ये कैंसिल, यहां अंडर रूट पाई, तो 2 यहां बच गया और ये रेशियो अंडर रूट पाई। मतलब दोनों के पेरीमीटर में क्या रिलेशन होगा, स्क्वायर और सर्कल के पेरीमीटर में क्या रिलेशन होगा, 2 रेशियो पाई का रिलेशन होगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, इजी भी था और इंटरेस्टिंग भी। देखिए दोनों का एरिया दिया हुआ था कि दोनों का एरिया इक्वल टू है, एरिया इक्वल टू है, उसके अब से हम ए और आर में रेशियो निकालनी है। ए आर का रेशियो दोनों के पेरीमीटर के फॉर्मूला जो है उसी में पुट कर दिए, तो ये रेशियो निकल के आया 2 रेशियो अंडर रूट पाई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 222 रेशियो 256, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। तो 2 स्क्वायर है, उसका रेशियो दिया हुआ है, 2 स्क्वायर के एरिया का रेशियो दिया है, 2 स्क्वायर है मान लीजिए, एक के एरिया का रेशियो है 225 और दूसरे के एरिया का रेशियो है 256, यही है। तो इसके किसका पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, तो देखिए क्या होगा। हमको पता है कि इसके क्या है, एरिया, एरिया क्या होता है इसका ए स्क्वायर, दोनों का ए स्क्वायर, और इसके एरिया को मान लेते हैं बी स्क्वायर। ठीक, तो ये ए स्क्वायर 225 है, एरिया दिया हुआ है 225 है, तो इसका एक साइड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसका कर देंगे, एरिया दिया हुआ है 225 और इसमें 256, इसका ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये 15 का स्क्वायर है और ये आई थिंक 16 का स्क्वायर है, तो इसका साइड निकल के आया 15 और इसका साइड 16। अब दोनों का पेरीमीटर 4a 60 और इसका 4b 64, तो देख रहे हैं दोनों के पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा 60 रेशियो 64, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 से डिवाइड कर दें, 4 से हो जाएगा, तो 1 बार में गया 2 15 और ये 16, मीन्स इसका पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो क्या 15 रेशियो 16। इसमें भी देखिए 25 का अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तो क्या हो जाएगा, उसका तुरंत स्क्वायर रूट करिए और दोनों का साइड निकालिए और फिर वही साइड जो है वही उसका पेरीमीटर आ गया है। तो दोनों का पेरीमीटर 4a 4b और ये इन दोनों के बीच में ये इसका रेशियो। ठीक, तो ऑप्शन में अगर दोनों तो नहीं होगा, या तो ये होगा ऑप्शन में या तो ये होगा, तो दोनों में से कोई भी हो उस पर टिक कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर आर 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ another square whose area is equal to the sum of the area of this square। तो देखिए क्या है, पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है 1 2 3 4 5, ये 5 स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर इसका 24, इसका 32 40 76 और 80 ये दिया हुआ है पेरीमीटर। अब क्या कहा है, देन द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, एक और स्क्वायर है
जिसका पेरीमीटर निकालना है, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, मतलब इसका इन सब का एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। तो इन सब का एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर होता है 4a, तो इसका साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा ना, 6, फिर इसमें 8, यहां 5, 10, यहां 19 और ये 20, ये इसका साइड हो गया। अब इसका ये a निकल गया, आ गया। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 36, 64, 100, 19 का स्क्वायर 361 और ये 400। अब इसका एरिया का सम इसके एरिया के इक्वल है, यही है ना, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस एरिया, मतलब इसके एरिया का सम इसके एरिया के इक्वल है। तो इसके एरिया का सम कितना है वो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 4 10 11, तो 1 कैरी 1 4, 6 4 10 10, 6 16, 16 को 6 हासिल 1, 2 2 3 5 5 5 4 9, ठीक। ये इसका a स्क्वायर जो कि इसके एरिया के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, इसके एरिया का इक्वल है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया तो इसका भी पता चल गया, इन सबका सम इसके एरिया के इक्वल था, तो एरिया इसका भी पता चल गया, एरिया है इसका 961। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अब a इसका निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू ये 31 का स्क्वायर है, तो a इज इक्वल टू 31, तो इसका पेरीमीटर 4a इज इक्वल टू 31 इंटू 4, 124 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं क्वेश्चन था हमारा 5 छोटे छोटे जो है रेक्टेंगल स्क्वायर थे, उस स्क्वायर का जो एरिया है उसके एरिया का सम इस वाले एरिया के इक्वल होगा। तो हमको पेरीमीटर दिया हुआ था, उसकी हेल्प से साइड निकालें, साइड के हेल्प से एरिया निकालें, एरिया इसके एरिया के इक्वल था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब फिर इसका साइड निकालें और इसका पेरीमीटर निकालें। देखें कितने इजीली हो गया, ठीक। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल इन सबों का फॉर्मूला, जैसे इक्विलैटरल का क्या होगा, स्केलीन, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन सबों का अगर फॉर्मूला हमें पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर इसका फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए आपको शुरू में फॉर्मूला को याद नहीं करना है आपको, तो अगर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और फॉर्मूला याद करिए, और देखिए ऐसे ही टाइप के ये सारे जितने भी मैं कराई हूँ क्वेश्चन वो पेपर 2 के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।